कि यहाँ पे आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 54 ग्राम H2O में कितने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर हम आए, इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका किसी भी एटम में लोकेशन कहाँ होता है। तो आप ये जानते होंगे कि ये पूरा जो यूनिवर्स है ये छोटे छोटे सबस्टेंस से मिलके बना है और वे सबस्टेंस मॉलिक्यूल और कंपाउंड होते हैं। मॉलिक्यूल और कंपाउंड हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम अल्टीमेटली हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किसी भी एटम में एक सेंटर वाला पार्ट होता है, जो सेंटर का पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात आती है एटॉमिक वेट की, तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इनके कंबाइंड नंबर को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट। जैसे अब इसके रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने कोई जनरल एटम यक्स लिया है, यक्स का एटॉमिक वेट जेड है, एटॉमिक नंबर जेड है और इसका एटॉमिक वेट ए है। तो जेड यक्स से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जेड जो है इसका एटॉमिक नंबर बताता है, ए जो है इसका एटॉमिक वेट बताता है। जेड एटॉमिक नंबर हुआ इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए एटॉमिक वेट हुआ इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे मैं लिखा 11 यानी 23, तो इसका मतलब है कि 11 जो है इसका एटॉमिक नंबर हो गया। इट्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11, इट्स एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट दिस इज इक्वल टू 23। अब मैं इसके आधार पे आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछूँ तो क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे हो जाएंगे 11। एटॉमिक वेट इसका 23 है। एटॉमिक वेट मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको मालूम है 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 23। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 11 उधर चला जाएगा, तो 23 माइनस 11 यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। एक चीज़ और हमको निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक बात जान लीजिए आप कि किसी भी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल मतलब उसको कोई चार्ज ना हो, यानी न तो प्लस चार्ज हो न तो माइनस चार्ज हो, उस पर जीरो चार्ज हो। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम। इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा इन सब के बारे में। तो देखिए 11, अब 11 यानी 23 पे आप देख रहे हैं कोई प्लस या माइनस नहीं दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए यानी ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें अगर 11 है तो दिस इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खैर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में 54 ग्राम H2O दिया गया था। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा था। तो देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल में हमसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप हर एक इंडिविजुअल एटम में निकाल लीजिए कि हर एक इंडिविजुअल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हैं, उनको आपस में जोड़ दीजिए, जो पूछा जा रहा है उसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 54 ग्राम H2O है, इसका मतलब है कि कितने इसके मोल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल दिस इज इक्वल टू वेट बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। वेट इसका कितना है 54 बाई 18, दिस इज इक्वल टू 3 मोल। मैंने आपको बताया था कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। चूँकि ये आपका क्या है मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसमें कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इन सब चीज़ों को हमने पहले निकाल लिया है, यानी 18.0 पिछले वीडियो में 18.069 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गए। अब देखिए H2O के एक मॉलिक्यूल को आप पकड़िए, H2O का एक मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोजन को देखें,
हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो हम एक मॉलिक्यूल पे क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि हमको ये मालूम है कि 54 ग्राम H2O में इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल का निकाल लें तो बाकी सबका निकल जाएगा। ठीक है, तो H2O के एक मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो एक हाइड्रोजन को अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर Z ये 1 होता है। अब चूंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में है, इसलिए इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 हो गए। 2 H है तो इसमें 2 हो जाएंगे। H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो Z होता है एटॉमिक नंबर, ये हमारा 8 होता है, 8 है। अब चूँकि ये न्यूट्रल स्टेट में है तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 8 हो गया। अब अगर हम इन H2O मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, देखिए हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम में 8 यानी 2 8 10, यानी H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इंटू 10 कर दीजिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, इसमें अगर हम इंटू 10 कर देंगे तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे देगा। दूसरी चीज़ हमसे ये पूछा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले हम एक मॉलिक्यूल पे फोकस करेंगे। तो H2O देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 1, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो गया ये हमारा 8 हो गया। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? ये हो गया 2 × 1 + 8, क्योंकि 2 H है यानी 10 आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 है, लेकिन हर केस में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो अगर हम इसमें इंटू 10 कर देंगे तो ये हमारा क्या देगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन देगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में हमको जानकारी देगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। H2O के एक मॉलिक्यूल को आप पकड़िए, ठीक है, इसमें देखिए हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको इसका एटॉमिक वेट हर एक एटम का अलग अलग मालूम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है ये 1 होता है, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। इस और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है ये हमारा 16 होता है। तो अगर आप हाइड्रोजन पे देखें इसका एटॉमिक वेट 1 है, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, यहाँ मैंने बताया ना आपको कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हमको यहाँ मालूम चला कि चूँकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 है तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 1 होंगे, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 1 उधर गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 0 हो गए। हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ऑक्सीजन में अगर देखा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं तो दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 16 इज इक्वल टू 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। तो H2O की एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दिस इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 0 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन 8, दैट इज इक्वल टू 8। तो इसमें 8 न्यूट्रॉन हो गए। तो अगर हम H2O के एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है तो 54 ग्राम H2O जिसको हमने सॉल्व किया तो इतना मॉलिक्यूल आया, ठीक है। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? इंटू 8 कर देंगे तो यही आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी देगा, ठीक है।
थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे।